पहली बार ऐसा होगा कि इसी राजपथ को कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा और यहां पर कर्तव्य के इस पथ पर हमारे सैनिक, हमारे सैन्य बल चलेंगे और दुनिया को अपनी ताकत का नमूना दिखाएंगे। इजिप्ट के राष्ट्रपति खास मेहमान यहां पर होने वाले हैं, विशेष अतिथि होने वाले हैं और कर्तव्य पथ के बदले स्वरूप को भी आप देखिए, सड़क कुछ और आपको चौड़ी दिखेगी। आपको यहां पर जो टेम्पररी स्ट्रक्चर भी दिख रहा है इन कुर्सियों का। अभी तक क्या होता था कि समतल एक के पीछे एक ये कुर्सियां लगाई जाती थी, लेकिन अब स्टैंड्स पर ये पूरा हिस्सा एक पूरी कतार में अगर आप देख लेंगे तो अंत तक आपको यही दिखेगा और इस वजह से लोगों को देखने में सहूलियत हो रही है। बहुत छोटी छोटी और चीजें बदली गई हैं यहाँ पर, जैसे कि जो आम पब्लिक कन्वीनियंसेस होते हैं उनकी व्यवस्था की गई है, शौचालयों की, और साथ में जो लाइट पोस्ट्स हैं वो सारी चीजें यहां बदल दी गई हैं। राष्ट्र उत्सव के लिए ये सारा साजो सामान, ये रौनकें, ये गहमा गहमी इसलिए है ताकि भारत का गणतंत्र तमाम बलिदानों और अथक परिश्रम के बाद भी जगमगाता रहे। हर भारतवासी को भारतीयता पर गर्व होता रहे। कर्तव्य पथ से निकलती हर झांकी भारत की आत्मा का पथ संचलन है। इस बार गणतंत्र दिवस को 3 रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। आत्मनिर्भर भारत, नारी शक्ति को समर्पित भारत और जन भागीदारी का भारत। जन भागीदारी की थीम इसलिए ताकि लोकतंत्र की अवधारणा से जुड़ा पंक्ति का अंतिम व्यक्ति भी खुद को राष्ट्रीय पर्व से जोड़ सके और उल्लास का हिस्सा बन सके। इसके लिए कई बदलावों का साक्षी भी इस बार कर्तव्य पथ बनेगा। इस बार 1000 विशेष आमंत्रित सदस्य परेड को कर्तव्य पथ पर बैठकर देखेंगे। इनमें कई वो लोग होंगे जिनके हाथों ने कर्तव्य पथ का पुनर्निर्माण किया है, जिन्होंने राजपथ को कर्तव्य पथ बनाकर देश की राष्ट्रीय परिकल्पनाओं को साकार किया है। इस बार वो लोग भी कर्तव्य पथ के विशेष मेहमान होंगे जो राष्ट्र की श्रमजीवी इकाई का नेतृत्व करते हैं। इनमें सेंट्रल विस्टा परियोजना के श्रमिक, कर्तव्य पथ का रख रखाव करने वाले, सब्जी विक्रेता, किराने की दुकान वाले, रिक्शा चालक, दूध विक्रेता भी शामिल हैं। पिछली बार निर्माण श्रमिक, कोरोना फ्रंटलाइन कर्मचारी और सफाई कर्मचारियों को इसी थीम के आधार पर आमंत्रित किया गया था। इस बार वीवीआईपी और वीआईपी निमंत्रणों की संख्या 50-60 हजार से घटाकर 12,000 कर दी गई, लेकिन आम जनता की संख्या में कोई कटौती नहीं की गई। 19 देशों के 198 विदेशी कैडेट्स को भी इस बार परेड देखने के लिए आमंत्रित किया गया है, जो भव्य भारत की भव्य झांकियों को देखेंगे। बदल रहा है देश, बदल रही है देश की परंपराएं, पुरातन मानकों के साथ नए आधार गढ़ रहा है भारत और ये सब कुछ देख रहा है भारत का कर्तव्य पथ पूरी आन बान और शान से। भारतीय सेना की जो ताकत आपको यहाँ नजर आने वाली है, आप वो इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल उस तरफ देख सकते हैं जो आगे की ओर जा रहा है, जो मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री यानी कि हमारे जो पैदल सैनिक हैं उसके साथ ही किस तरीके से वो इस तरह की एक गाड़ी में सवार होकर, जिसकी क्षमता एक टैंक जैसी भी होती है और उसमें अगर आपकी इन्फेंट्री, आपके पैदल सैनिक सवार हो जाएं तो वो उनकी क्षमता को कुछ और आगे बढ़ा सकते हैं। बख्तरबंद ये तमाम गाड़ियां आगे बढ़ते हुए, हमारे मेन बैटल टैंक्स भी आपको इसमें नजर आ जाएंगे। जो हमारी सिग्नल्स की शक्ति है, हमारी संचार की शक्ति है, हमारी ब्रह्मोस प्रणाली, आपको वो सारी चीजें इस पूरी पंक्ति में, इस पूरी कतार में इस समय कर्तव्य पथ पर नजर आ जाएंगी। भारत और रूस की समन्वय से जिस तरीके से ब्रह्मोस को, इस ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम को बनाया गया है, इसकी जब झांकी निकलती है कर्तव्य पथ पर, तो जितने लोग होते हैं वो तालियों की गड़गड़ाहट से ये पूरा इलाका गूंज उठता है। इसके ठीक पीछे आप देखेंगे तो एक शॉर्ट स्पैन ब्रिज किस तरीके से बनाया जा सकता है, या हमारे इंजीनियर्स इसकी नुमाइश यहाँ पर करते हैं। भारत एक बार फिर विश्व गुरु बनने की राह पर है और भारत के शौर्य और अदम्य साहस के प्रदर्शन के लिए कर्तव्य पथ तैयार है।
गणतंत्र दिवस पर सेना के सिग्नल्स के डेयरडेविल्स इस बार बहुत कुछ अद्भुत करने वाले हैं। बाइक पर 10.5 फीट की ऊंचाई से मंच को सलामी देने से शुरुआत हुई। लेकिन साइकिल पर मोटरसाइकिल पर योग करने का बढ़िया संतुलन आप देख रहे हैं। सूर्य नमस्कार करते हुए फिर तो कौन सा कारनामा है जो हमारे दिलेर दो पहियों पर नहीं दिखाएंगे। आगे की पंक्ति में योगासन करते हुए बाइक सवार अपना कारमा बढ़ाएंगे। फिर मोटरसाइकिल पर बैठकर पूरा झुंड पक्षियों की तरह उड़ान भरेगा। यहाँ एक विश्व रिकॉर्ड भी बनेगा जब 18 फीट की लैडर पर बाइक की सवारी की जाएगी। और आखिर में 9 बाइक पर 33 महिला राइडरों का ये हैरत अंगेज संतुलन देखने के लिए तैयार रहिए। मोटरसाइकिल की इतनी ताकत है, उसे आजमाना तो हो गया।